उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। अकृत व्रण और परशुराम जी की अम्बा से बातचीत। अकृत व्रण ने कहा, भद्रे, तुम्हें दुख देने वाले दो कारण भीष्म और शाल्व उपस्थित हैं। वत्से, तुम इन दोनों में से किससे बदला लेने की इच्छा रखती हो, यह मुझे बताओ। एक, भद्रे, यदि तुम्हारा यह विचार हो कि सौभापति शाल्वराज को ही विवाह के लिए विवश करना चाहिए तो महात्मा परशुराम तुम्हारे हित की इच्छा से शाल्वराज को अवश्य इस कार्य में नियुक्त करेंगे। 2, अथवा यदि तुम गंगानंदन भीष्म को बुद्धिमान परशुराम जी के द्वारा युद्ध में पराजित देखना चाहती हो तो वे महात्मा भार्गव ये भी कर सकते हैं। 3, शुचिस्मिते, सृंजयवंशी राजा होत्रवाहन की बात सुनकर और अपना विचार प्रकट करके जो कार्य तुम्हें अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो उसका आज ही विचार कर लो। 4, अम्बा बोली, भगवन, भीष्म बिना जाने बूझे मुझे हर लाए थे। ब्रह्म, उन्हें इस बात का पता नहीं था कि मेरा मन शाल्व में अनुरक्त है। 5, इस बात पर मन विचार करके आप ही कुछ निश्चय करें और जो न्याय संगत प्रतीत हो वही कार्य करें। 6, ब्रह्म, कुरुश्रेष्ठ भीष्म के साथ अथवा शाल्वराज के साथ अथवा दोनों के ही साथ जो उचित बर्ताव हो वह करें। 7, मैंने अपने दुख के इस मूल कारण को यथार्थ रूप से निवेदन कर दिया। भगवन, अब आप अपनी युक्ति से ही इस विषय में न्यायोचित कार्य करें। 8, अकृतव्रण बोले, भद्रे, तुम जो इस प्रकार धर्मानुकूल बात कहती हो यही तुम्हारे लिए उचित है। वरवर्णिनी, अब मेरी यह बात सुनो। 9, भीरु, यदि गंगानंदन भीष्म तुम्हें हस्तिनापुर न ले जाते तो राजा शास्त्र परशुराम जी के कहने पर तुम्हें आदरपूर्वक स्वीकार कर लेता। 10, परंतु भद्रे, भीष्म तुम्हें जीतकर अपने साथ ले गए। भावनी, सुमध्य में, यही कारण है कि शाल्वराज के मन में तुम्हारे प्रति संशय उत्पन्न हो गया है। 11, भीष्म को अपने पुरुषार्थ का अभिमान है और वे इस समय अपनी विजय से उल्लसित हो रहे हैं, अतः भीष्म से ही बदला लेना तुम्हारे लिए उचित होगा। 12, अम्बा बोली, ब्रह्म, मेरे मन में भी सदा यह इच्छा बनी रहती है कि मैं युद्ध में भीष्म का वध करा दूं। महाबाहो, आप भीष्म को या शाल्वराज को जिसे भी दोषी समझते हो उसी को दंड दीजिए, जिसके कारण मैं अत्यंत दुख में पड़ गई हूँ। 13, 14, भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ। इस प्रकार बातचीत करते हुए उन सब लोगों का वो दिन बीत गया। सुखदायिनी सर्दी, गर्मी और हवा से युक्त रात भी समाप्त हो गई। 15, राजन, तदनंतर अपने शिष्यों से घिरे हुए जटावकलधारी मुनिवर परशुराम जी वहां प्रकट हुए। वे अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। 16, नृपश्रेष्ठ, उनके हृदय में दीनता का नाम नहीं था। उन्होंने अपने हाथों में धनुष, खड्ग और फरसा ले रखे थे। उनके हृदय से रजोगुण दूर हो गया था। वे राजा सृंजय के निकट आए। 17, राजन, उन्हें देखकर वे तपस्वी मुनि, महातपस्वी नरेश तथा वह तपस्विनी राजकन्या ये सब के सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 18, फिर उन्होंने स्वस्थचित होकर मधुपक द्वारा भार्गव परशुराम जी का पूजन किया। विधिपूर्वक पूजित होने पर वे उन्हीं के साथ वहां बैठे। 19, भारत, तत्पश्चात परशुराम जी और सृंजय होत्रवाहन दोनों मित्र पहले की बीती बातें कहते हुए एक जगह बैठ गए। 20, बातचीत के अंत में राजर्षि होत्रवाहन ने महाबली भरिगु श्रेष्ठ परशुराम जी से मधुर वाणी में उस समय यह अर्थयुक्त वचन कहा। 21, कार्य साधन कुशल प्रभो परशुराम, यह मेरी पुत्री की पुत्री काशीराज की कन्या है। इसका कुछ कार्य है, उसे आप इसी के मुंह से ठीक ठीक सुन लें। 22, बहुत अच्छा, कहो बेटी। इस प्रकार उस कन्या को जब परशुराम जी ने प्रेरित किया तब वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी के पास आई और उनके कल्याणकारी चरणों को सिर से प्रणाम करके कमल दल के समान सुशोभित होने वाले दोनों हाथों से उनका स्पर्श करती हुई सामने खड़ी हो गई। 23, 24, उसके नेत्रों में आंसू भर आए। वह शोक से आतुर होकर रोने लगी और सबको शरण देने वाले भृगुनंदन परशुराम जी की शरण में गई। 25, परशुराम जी बोले, राजकुमारी, जैसे तू इन संजय की दोहित्री है उसी प्रकार मेरी भी है। तेरे मन में जो दुख है उसे बता।
मैं तेरे कथनानुसार सब कार्य करूंगा। 26। अम्बा बोली, भगवान, आप महान व्रतधारी हैं। आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। प्रभु, इस भयंकर शोकसागर में डूबने से मुझे बचाइए। 27। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उसके सुंदर रूप, नूतन, तरुण शरीर तथा अत्यंत सुकुमारता को देखकर परशुराम जी चिंता में पड़ गए कि न जाने यह क्या कहेगी। उसके प्रति दयाभाव से परिपूर्ण हो भृगु कुलभूषण परशुराम बहुत देर तक उसी के विषय में चिंता करते रहे। 28, 29। तदनंतर परशुराम जी के पुनः ये कहने पर कि तुम अपनी बात कहो, पवित्र मुस्कान वाली अम्बा ने उनसे अपना सब वृतांत ठीक ठीक बता दिया। 30। राजकुमारी अम्बा का ये कथन सुनकर जमदग्निनंदन परशुराम ने क्या करना है, इसका निश्चय करके उस सुंदर अंगों वाली राजकुमारी से कहा। 31। परशुराम जी बोले, भाविनी, मैं तुझे कुरुश्रेष्ठ भीष्म के पास भेजूंगा। नरपति भीष्म सुनते ही मेरी आज्ञा का पालन करेगा। 32। भद्रे, यदि गंगानंदन भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के तेज से मंत्रियों सहित उसे भस्म कर डालूंगा। 33। अथवा राजकुमारी, यदि वहां जाने का तेरा विचार न हो तो मैं वीर शाल्वराज को ही पहले इस कार्य में नियुक्त करूं, उसके साथ तेरा ब्याह करा दूं। 34। अम्बा बोली, भृगुनंदन, शाल्वराज में मेरा अनुराग है और मैं पहले से ही उन्हें पाना चाहती हूँ। ये सुनते ही भीष्म ने मुझे विदा कर दिया था। 35। तब सौभराज के पास जाकर मैंने उनसे ऐसी बातें कहीं जिन्हें अपने मुंह से कहना स्त्री जाति के लिए अत्यंत दुष्कर होता है, परंतु मेरे चरित्र पर संदेह हो जाने के कारण उसने मुझे स्वीकार नहीं किया। 36। भृगुनंदन, इन सब बातों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके जो उचित प्रतीत हो उसी कार्य की ओर आप ध्यान दें। 37। मेरी इस विपत्ति का मूल कारण महान व्रतधारी भीष्म है, जिसने उस समय बलपूर्वक मुझे उठाकर रथ पर रख लिया और इस प्रकार मुझे वश में करके वो हस्तिनापुर ले आया। 38। महाबाहु भृगु सिंह, आप भीष्म को ही मार डालिए, जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है और मैं इस प्रकार विवश होकर अत्यंत अप्रिय आचरण में प्रवृत्त हुई हूँ। 39। निष्पाप भार्गव, भीष्म लोभी, नीच और विजयोल्लास से परिपूर्ण है, अतः आपको उसी से बदला लेना उचित है। 40। प्रभु, भरतवंशी भीष्म ने जब से मुझे इस दशा में डाल दिया है, तब से मेरे हृदय में यही संकल्प उठता है कि मैं उस महान व्रतधारी का वध करा दूं। 41। निष्पाप महाबाहु राम, आज आप मेरी इसी कामना को पूर्ण कीजिए। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप भी भीष्म को मार डालिए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि रामाम्बा संवादे सप्तसप्तत्यधिकशतमोऽध्याय 177। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अम्बा परशुराम संवाद विषयक 177वां अध्याय पूरा हुआ। 177।